हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई सीबीओ जिसकी अभी बम्पर वैकेंसी आई है, सभी लोगों को पता है। उसको उसका फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको एंड तक बने रहना है। एंड अगर अभी तक आपने नॉलेज का कोर्स अगर परचेज नहीं किया तो आप कर सकते हो। लिंक जो है, ये जो पेज आपके सामने खुला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर डायरेक्ट पेमेंट करके कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट है अभी। और जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए 30% तक का डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये लिंक आप देख भी सकते हो अभी यूआरएल में। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप नॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फीस इज 5999, 10% का जिसपे ऑफ लग जाएगा प्रोमो कोड लगाकर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिलिंग के लिए हमको वेबसाइट ibps.in पर आना है। अभी ये मत पूछना कि एसबीआई का फॉर्म है तो उसमें हम आईबीपीएस ही करवाता है सारी चीजें। तो ibps.in पर आइए। और यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे आप लोग, एसबीआई रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर यहाँ चल रहा है और इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो अब आप देखोगे ऐसा पूरा एसबीआई का एक इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, जहां पर सारी डिटेल विटेल दी हुई है उन्होंने कि कमर्शियल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हुए हैं एसेट्रा। खैर, यहाँ पर है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप न्यू रजिस्ट्रेशन ही करोगे आप, ऑब्वियसली। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन आईडी अपना पासवर्ड डाल सकते हो। खैर, हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, हम यहाँ पर आ गए। नए रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सामने एक पेज, पूरा पेज खुल गया है जिसमें आपसे वो कह रहा है कि पहला अपना फर्स्ट नेम डालिए। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मेरा नाम है फराकुल, फर्स्ट नेम कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। तो मैंने फर्स्ट नेम अपना कंफर्म कर दिया। मिडिल नेम मेरा कोई है नहीं, लास्ट नेम है मेरा सक्सेना, तो मैंने सक्सेना अपना लास्ट नेम डाल दिया। क्लियर है इतना? ओके। स्पेलिंग्स चेक कर लेना एक बार भाई। नेक्स्ट, यहाँ पर वो आपका फोन नंबर मांगेगा, तो जो भी आपका फोन नंबर है कोशिश कीजिए कि अपना सही फोन नंबर दें। रीजन इसके पीछे ये है कि इस पर वो अभी आपका आईडी और पासवर्ड भेजेगा, फिर आप फंस जाओगे अगर आपने फर्जी फोन नंबर दे दिया तो। सो नया नंबर डाल दे, मैं अपना नंबर री एंटर कर देता हूँ क्योंकि कंफर्म करने को कहा है उसने। क्लियर हो गया। अल्टरनेटिव नंबर अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी अगेन सारी डिटेल्स सही भरिएगा, अदरवाइज आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम होगी। डोमेन नेम चूज कर लीजिए, आपका जीमेल पे है, हॉटमेल पे है, जो भी है, और उसको फिर यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। मैं कंफर्म कर देता हूँ। ईमेल आईडी क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर कैप्चा डालने को कहा है उसने, कैप्चा डाल देते हैं अपन, H85ZG। एंड कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। वो फिर पूछ रहा है कि आप श्योर है, डेटा भरा है वगैरह वगैरह भरा है, कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आना है, आपका फोटो एंड सिग्नेचर सेकंड है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अब तक उसने या आपकी ईमेल आईडी पर उसने भेज दिया होगा जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है, जैसा कि मेरे पास मेरे ईमेल आईडी पर उन्होंने भेज दिया है। सेकंड है अपना फोटो वोटो। फोटो वोटो के लिए उसने देखो गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये गाइडलाइन है, पूरा खुल जाएगा, जिसमें वो कह रहा है कि आपको एक सिग्नेचर चाहिए उन्हें व्हाइट पेज पर करा हुआ। सिग्नेचर कैपिटल लेटर वाला नहीं माना जाएगा, और सिग्नेचर का जो स्कैन्ड इमेज है वो 20 KB तक की होनी चाहिए। फोटोग्राफ आपका होना चाहिए लेटेस्ट, 20 से 50 KB के बीच में, देख सकते हैं आप यहाँ लिखा है 20 से 50 KB, ठीक है ना। उसके बाद हैंड रिटन डॉक्यूमेंट के लिए होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट। वो आप देख लो, आप मोबाइल से फोटो खींच के करना चाहते हो, स्कैन करना चाहते हो, 200 DPI डॉट्स पर इंच होना चाहिए। तो सिग्नेचर, फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। जो भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं पीडीएफ में मांग रहे हैं। उनका साइज A4 होना चाहिए। साइज ऑफ फाइल 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस डॉक्यूमेंट इज बीइंग स्कैन्ड, पीडीएफ साइज विल नॉट बी 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। चलो जो भी है फिलहाल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के लिए हैं भैया, ठीक है। गाइडलाइन हमने पढ़ ली है। वापिस आ जाते हैं अपने रिक्रूटमेंट पे। स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, तो फोटोग्राफ का ये रहा मेरा फोटो, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। यहाँ कर दीजिए आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो। स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर, तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर हो चुका है अपलोड। चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, अब जब खोलोगे आप तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है जो वो मांग रहा है कि आप किस सर्किल से, सबसे पहला ऑप्शन है किस सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो भाई जिस सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, मैं न्यू दिल्ली से कर देता हूँ।
लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, लोकल लैंग्वेज हिंदी है न्यू दिल्ली की। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट स्टडीड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज? यस। कैटेगरी अपनी यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो भी कैटेगरी आपने फिल करनी है। मैं कर देता हूँ सर। अगर आपकी कोई सबकास्ट दे सकते हैं, स्टार नहीं लगाया, आपकी मर्जी। आई कंफर्म दैट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? यस कर दीजिए। नहीं सॉरी, नो कर दीजिए। एंड अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो वो देख सकता है अपना हिसाब किताब क्या है भाई। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेवरल? नो, जहां पर नो हो रहा है वहां नो कर दीजिए। ये सब कुछ नहीं है, अपने को स्क्राइबर भी नहीं चाहिए। अ पर्सन स्पेसिफाइड कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अंडर, नहीं ये नो कर दीजिए। और आगे कह रहा है, ये सब अपना नहीं है भाई। फिर आ गया रिलीजन, जिस जो रिलीजन है भाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी? नहीं, अगर आप है तो यस कर दीजिए, मैं नहीं हूं क्योंकि। एक्स सर्विसमैन आप हैं, मैंने नो कर दिया। आर यू वर्किंग, आपका जो भी है वो आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया देख लिए। आर यू वर्किंग विद सब्सिडरीज कमर्शियल बैंक? अगर आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जॉब करते हैं तो भर दीजिए। मैंने फिलहाल नो कर दिया। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई? अब नो कर देना भाई, क्योंकि यस वाले मांगे नहीं उन्होंने। आगे देखते हैं, मैं सारे नो कर दिए। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड स्टेट बैंक? नहीं, नो। इज देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर? नहीं, अगर आपके कैरेक्टर के खिलाफ कुछ हो। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन? नो। वो कह रहा है कि क्या सिविल में आपका कुछ डिफॉल्ट हुआ है, लोन वोन लिया था नहीं चुकाया है? तो भाई मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं है। तो आगे पूछा है कि स्टेट यूटी टू विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग? आपको कहाँ सेंटर चाहिए? मैं दिल्ली में हूँ राइट नाउ, तो मैं ढूंढता हूँ दिल्ली का मिल जाए मुझे। दिल्ली एनसीआर मिल गया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली एनसीआर हो गया। आई इंटेंड टू ब्रिंग आईडी वाईडी, वो कह रहा है लेकर आना भाई। क्या आईडी लेकर आओगे? मैंने कह दिया मैं आधार ले आऊंगा, या मैं कह देता हूँ पैन कार्ड ले आऊंगा मैं। आईडी प्रूफ का नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर दे देता हूँ। दीजिए। जेंडर जो भी है। अब चले, जो जेंडर है भाई अपना चेक कर लेना, भर देना उस हिसाब से। तो इन ब्रदर अगर है, मेरा तो कुछ है नहीं ऐसा हिसाब किताब। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि भाई शादी वादी कर ली, तो जो आपका है भाई मैरिटल स्टेटस भर देना, आपकी इच्छा है, आप कैसा भी भरना चाहे। मैं अपने पापा का नाम भर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फादर का फर्स्ट नेम पूछा था, सॉरी। फिर मिडिल नेम पूछा था, और लास्ट में सरनेम। मदर का नाम पूछा है, मिडिल नेम पूछा है, और लास्ट नेम पूछा है। कोशिश कीजिए डिटेल सारी सही भरी जाए। स्पाउस का फर्स्ट नेम पूछा है, मिडिल नेम है नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। हो सकता है आपका रहने वाला एड्रेस कुछ और हो, और अभी आप कहीं और पे हो, तो उस हिसाब से भाई अपना देख लेना। पिन कोड डाल देते हैं भाई। सेम एज कर दिया मैंने, क्योंकि मैं, वो कह रहा वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। पहले वैलिडेट करा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आ गया वो, अब पूछ रहा है ग्रेजुएशन वर्शन किया था तुमने? मैंने किया था सर, मैं भर देता हूँ। नेम ऑफ कॉलेज पूछ रहा है। मैं 26 जुलाई को पास हो गया था भाई, मैंने भर दिया। जितने परसेंटेज मार्क्स आए थे आपको वो भर दीजिए। जिस ग्रेड से पास हुए थे वो ग्रेड भर दीजिए। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है क्या तुम्हारे पास? तो वो भर देना। पोस्ट ग्रेजुएशन में से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन क्योंकि मांगा नहीं है नोटिफिकेशन में, तो अननेसेसरी नहीं भर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। प्रेजेंटली वर्किंग मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, इतनी डिटेल कौन भरेगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। आप अगर प्रेजेंटली वर्किंग है तो नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ रखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन, सब डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। वेदर डिसीरियस टू टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग? प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, मैंने नो कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है यहाँ पे लिख दीजिए। हिंदी की बात करी जाए तो रीड राइट स्पीक मुझे आती है। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो रीड राइट और स्पीक इंग्लिश भी है मेरा।
जापानीज की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, तो मैंने जापानीज, सॉरी, वैलिडेट। वो कह रहा है एक्सपीरियंस शुड बी 2 ईयर और अबव, ओके, तो इसको यस करना पड़ेगा। कह रहा है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अब जो भी है आपका एम्प्लॉयर वहां पर भर दीजिए, जैसे HDFC बैंक मैंने भर दिया। डेजिग्नेशन भर दीजिए। असिस्टेंट मैनेजर भर दिया मैंने, नहीं मैं हूं नहीं, ऐसे ही भर दे रहा हूँ। वो कह रहा है कब से कब तक आपने ज्वाइन किया है, तो मैंने कह दिया 8 जनवरी से। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कब से शुरू किया था, मैंने कह दिया कि मैंने किया था 18 में, जिसमें से एन गायब है। रिमार्क रीजन ऑफ लीविंग, एन कर देते हैं, जरूरी नहीं है ने। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा 4 साल आ गया, आप अपना देख लेना भाई। 57 महीने का आ गया, देख लेते हैं गाइज इसको, 1 मिनट दीजिए मुझे, क्या कह रहा है, डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। शुड बी यस, ओके, कह रहा है कि जो आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है वो यस होना चाहिए। ओके, ये मिस कर दिया था हमने। ठीक है, अब वैलिडेट करा देते हैं, वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक यस छोड़ दिया था, बाकी वो सब सही था, फालतू फिर दी चीजें नहीं। परसेंटेज मार्क्स आपका 55 भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये कि ये डिटेल थी, यहाँ आई एग्री कर दो। ठीक है, और कंप्लीट कर दो रजिस्ट्रेशन फटाफट। वो कह रहा है कि श्योर हो, करना चाहते हो, कह दो हाँ करना चाहता हूँ। अब आ गया भैया, आईडी प्रूफ का PDF मांगा है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का PDF मांगा है, जॉब प्रोफाइल का PDF मांगा है, रिज्यूमी का PDF मांगा है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का मांगा है। ये सब आपको चाहिए भाई, अगर नहीं है आपके पास तो आपको बनाने पड़ेंगे। सैलरी स्लिप का मांगा है, ये सारे आपको भरने हैं फिलहाल। अभी मेरे पास PDF नहीं है तो इसको मैं यहीं तक रखूंगा। इसके आगे अगर आप देखोगे, अपलोड के बाद सीधे पेमेंट का ऑप्शन है, ऊपर देखिए राइट साइड पे, अपलोड के बाद अगला सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट करना है। तो कुछ है नहीं, गाइडलाइन अगर डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करी जाए तो ये फिर से गाइडलाइन वही खुल गई है कि 500 KB तक का होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिलहाल ये मैं बाद में भर दूंगा इनको। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल के 7 next, और उसका अगला होगा पेमेंट। तो मैं पेमेंट कर दूंगा। फिलहाल मेरे को ये सारे प्रोफाइल एक बार PDF में बनाने हैं, मेरे पास अभी नहीं है। देख लीजिए जो जो देखना है इसमें क्या क्या है। आईडी प्रूफ, जैसे कि मैंने पैन कार्ड डाला था तो उसका स्कैन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो वो देख लेना कैसे करना है आपने, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हो वहां पर आप। जॉब प्रोफाइल मैंने डाली थी असिस्टेंट मैनेजर, वो मुझे चाहिए यहाँ पर। ब्रीफ रिज्यूमे, रिज्यूमे हमारे जो स्टूडेंट हैं उन सभी को अवेलेबल करवा दिया था, वगैरह वगैरह, ये आप देख लो। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए उन्हें आपका, रेलेवेंट मार्कशीट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ग्रेजुएशन की, और फॉर्म 16 चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद सैलरी कोड डाल के 7 next कीजिए, आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगेन अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कर सकते हो। ऐसा कुछ पेज खुलेगा, डेली क्लासेस हैं 2 आवर्स की, 9 to 11, 9 से 10, 10 से 11, डेली 2 आवर्स की क्लास चल रही हैं। आप CBO का पूरा कोर्स खरीद सकते हो, 10% का ऑफ है। प्रोमो कोड मैं बता दूंगा आपको, 10% के ऑफ के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। टिल देन गाइस, आज इतना ही रखते हैं। फॉर्म फिलिंग में मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, ये फाइलें सारी आपको बनानी है सर, उसमें मैं आपकी क्या ही हेल्प करूंगा। ओके, उसके बाद सिर्फ पेमेंट करना है आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग, या फिर UPI, वट एवर द मोड इज, दैट्स इट, यही है पूरा। ठीक है, चले, थैंक यू।